आप सभी का स्वागत है आपके चैनल क्रिक टाइम पे। मैं प्रथम और मेरे साथ आज मौजूद है सौरभ। तो जो थर्ड वनडे मुकाबला था श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो श्रीलंका ने जीत लिया है। और ये जो हमने ये प्रीवियस शो में भी कहा था कि ये जो मैच होने वाला है, ये श्रीलंका के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जो पहले के दो मुकाबले थे, दोनों ही इंडिया ने कन्विंसिंगली जीत लिया था। जिसमें जो दूसरा मुकाबला था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा फाइट बैक भी दिखाया था। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आज का खेल चला और किस तरीके से जो श्रीलंका थी उसने पूरी तरीके से हर डिपार्टमेंट में इंडिया को परास्त कर दिया और उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया। तो सौरभ, आपका क्या कहना है? जी हाँ। जिस तरीके से इंडिया की इनिंग शुरुआत हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट और सेकंड वनडे की तरह ही शुरुआत हुई है, क्योंकि आते ही पृथ्वी शॉ ने चौके जड़ दिए और शिखर धवन ने भी दो तीन चौके मार दिए थे। लेकिन जिस तरीके से बाद में गेम चला है, मतलब शिखर धवन के आउट होने के बाद कोई भी अपने स्टार्ट को बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया। शायद ये ही एक वजह थी कि हम श्रीलंका से ये मैच हारे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से देखा जाए तो अविष्का फर्नांडो और राजपक्षे को जो स्टार्ट मिला था, उन्होंने वो मतलब 60 70 में लेके गए और उनके टीम को जीत दिलाई। और पृथ्वी शॉ और सैमसन बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। तब तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया 300 से पार तो चला ही जाएगा, जिस तरीके से वो दोनों बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी शॉ की विकेट गिरती है और उसके बाद सैमसन भी चलते बनते, फिर तो लगता है मामला फिर भी लगता है एक बार के लिए इंडिया के पक्ष में है, क्योंकि सूर्या वहां पर थे, पांड्या वहां सॉरी मनीष पांडे वहां पर थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया के हाथ में है, अभी भी स्कोर 300 तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही रेन वहां पे शुरू हो गई और उसके बाद जैसे ही मुकाबला स्टार्ट हुआ, तो ये पूरा मुकाबला श्रीलंका के गेंदबाजों ने, खासतौर पर स्पिनर्स ने, जय विक्रमा और अकेला धनंजय, दोनों ने पूरा मैच ही मतलब पलट दिया। और जब तक इंडिया 195 पर 8 विकेट थी, तो ऐसा लग रहा था कि अभी 200 पर ही ऑल आउट ना हो जाए। जैसे ही 9th विकेट के लिए राहुल चहर और नवदीप सैनी की थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई 25 30 रनों की, उसके वजह से थोड़ा कुशन मिला इंडियन बॉलर्स को कि ये मैच थोड़ा डीप लेके जा सके। और जिस तरीके से लास्ट में मतलब आ गया था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया, मतलब विकेट मिलने चालू हो गए थे, लेकिन राजपक्षे और अविष्का फर्नांडो ने तब तक कि वो गेम श्रीलंका के लिए छीन लिया था। जी हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दी इस तरह का कोई हवन करवाना पड़ेगा कि इंडिया के मैचेस में बारिश ना आए, क्योंकि पिछले कई मतलब जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं लास्ट, जब जब बारिश आई है, हर बार इंडिया को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है वो मैच की, अगर हम रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इस मैच में भी वैसे ही था कि 23 ओवर्स, 147 रन और 3 विकेट। तो ये मैच मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तो 300 तक भी पहुंच सकता है इजीली, क्योंकि मनीष पांडे और सूर्य कुमार थे। पर उसके बाद जब बारिश के बाद डबल से फिर जब खेल शुरू हुआ, उसके बाद विकेट की मानो झड़ी लग गई। मनीष पांडे आउट हुए, हार्दिक पांड्या आउट हो गए, सूर्य कुमार मतलब एक के बाद एक विकेट जाती जा रही थी। हालांकि टेलेंडर्स ने जो मतलब नवदीप सैनी, राहुल चहर की थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनी, उन्होंने अच्छा खासा किया। पर फिर भी हमें इनिंग्स खत्म होने के बाद भी ये पता था कि 225 काफी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने देखा था कि श्रीलंका ने कोलैप्स भी किया है पिछले दो ओडीआईज में बीच बीच में। पर फिर भी वो 260 270 तक पहुंच ही जा रहे थे। तो 225 पे उन्हें ऑल आउट करना वो मतलब इतना इजी नहीं होने वाला था। और उसके बाद जिस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप भी अच्छी हुई थी भानुका के बीच में और अविष्का फर्नांडो के बीच में हुई, वो भी काफी अच्छी थी। उसके बाद राजपक्षे ने आके भी अपना जलवा दिखाया। तो जो ऊपर के जो तीन बैट्समैन थे, उन्होंने इस तरह का स्टार्ट दे दिया था अपनी टीम को कि अब इसके बाद जो श्रीलंका थी वो इजी विन की तरफ जा रही थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि बीच में इंडियन बॉलर्स ने मतलब बीच में नहीं, एंडिंग में आते आते इंडियन बॉलर्स ने विकेट चटकाने शुरू किए और लगातार विकेट मिल रहे थे। पर तब तक के शायद काफी देर हो चुकी थी और वो मैच श्रीलंका के पूरी तरीके से पक्ष में जा चुका था। पिछले दोनों वनडे से हम बात कर रहे थे कि इंडिया की बैटिंग आ जाए, तो इस बार तो आ गई और हमने देख लिया क्या हो गया। हम तो कुछ ज्यादा ही फैंटेसाइज करने लग गए थे कि पृथ्वी शॉ 200 मार देंगे, धवन शतक मार देंगे, सूर्या खेल लेंगे।
लेकिन हुआ उसके अपोजिट, क्योंकि भाई वो भी खेलने आए वहां पे, वो भी जीतने आए हैं। आप ऐसे उनको दरकिनार नहीं कर सकते हो। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा गेम पलटा है भाई, उनके लिए तो एक हैट्स ऑफ तो बनता है उनको, क्योंकि बहुत बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की है, और कैप्टन्स भी बढ़िया रही दशुन शानका की, जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस भी किए। और शायद उस पिच में स्पिनर्स को ज्यादा मदद थी। लेकिन जब श्रीलंका की बैटिंग आई उस समय स्टार्टिंग में, आप मतलब जब राहुल चहर को सिर्फ 2 ही ओवर कराए गए, तो शायद उनका स्पेल वो थोड़ा लंबा हो सकता था, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में विकेट की जरूरत थी। लास्ट में तो हमने देख लिया किस तरह से पतझड़ की तरह, मतलब 7-8 विकेट उनके चले गए थे। लेकिन वो ही शायद अगर स्टार्टिंग में आते, थोड़ा 2 ओवर उनके बहुत अच्छे भी गिरे थे, अगर उनको थोड़ा लंबा स्पेल दे दिया जाता और 1-2 विकेट ऊपर से आ जाती, तो थोड़ा और प्रेशर हम बना सकते थे। लेकिन जिस तरीके से पार्टनरशिप हुई राजपक्ष और फर्नांडो के बीच, उसने आपसे पूरा मैच ही छीन लिया। मतलब पता ही लग गया था तब तक कि श्रीलंका ये मैच जीतने वाला। जी हाँ। और हालांकि जो हम आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट कहते हैं वो मैं आखिरी आखिरी में मिला, पर मेरा मानना था कि पार्टनरशिप से ज्यादा जो उनको मैच किसने जीता है तो उनकी बॉलिंग ने जीता है, क्योंकि इंडियन बैटिंग लाइनअप को 225 पे ऑल आउट करना ये मतलब कभी भी आसान काम नहीं होने वाला था। पर जिस तरीके से उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की और उनको सिर्फ 225 पे हमारी बैटिंग को रोक दिया, तो काफी काबिले तारीफ बात थी, क्योंकि जब 225 रन बोर्ड पे दिख रहे हो तो उनके बैट्समैन के लिए भी इजी हो गया था कि उन्हें किस प्रकार से खेलना है। हालांकि नो डाउट कि उन्होंने बैटिंग बहुत बढ़िया की, पर मेरा मानना था कि जब 225 पे ऑल आउट कर दी थी श्रीलंका ने, तभी शायद उन्होंने 70-80% अपना काम कर लिया था। और जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है, हमने हमारे जो पोस्ट मैच शो था, सेकंड पोस्ट मैच शो या प्रीव्यू भी जो था थर्ड का, हमने ये कहा था कि अब यहाँ से श्रीलंका क्रिकेट का राइज ही होने वाला है। कि जिस तरीके से हमें उनका एटीट्यूड दिख रहा था प्लेयर्स का, और जिस तरीके से मतलब उनकी प्रोग्रेस भी हो रही थी, तो हमने तभी भी कह दिया था कि अब यहाँ से सिर्फ राइज ही होने वाला, डाउनफॉल नहीं हो सकता। और उसी तरीके से हमें कुछ देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की बॉलर्स ने। और शायद हमारे बैट्समैन ने भी देखे, पृथ्वी शॉ ने जो दिखाए थे 2 मैचेस में अटैकिंग खेले थे, पृथ्वी शॉ ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया इतना कुछ ज्यादा। वो बहुत धीरे धीरे, वो 49 बॉल्स पे 49 रन बना के शायद आउट हो गए थे। और वो सिंगल लेने के चक्कर में भी उनकी विकेट चली गई। वो ऐसा नहीं कि वो अटैक कर ही जा रहे थे कर ही जा रहे थे और एक लूज शॉट मार के आउट हो गए। शायद से वो उनकी 50 के लिए उनको सिंगल लेना था, उनको कंसंट्रेशन थोड़ा सा लूज हो गया होगा, क्योंकि उसके पहले 2-3 बॉल डॉट भी हो गई थी और वो सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, और उसी के चक्कर में वो उनकी विकेट चली गई। और बाकी की बैट्समैन भी अब देखिए, जब विकेट जाती है तो वो बॉल पे हमें कहीं ना कहीं कमियां जरूर दिखती है कि यहाँ पे कमी होगी वहां पे कमी होगी। चाहे लेजेंड बैट्समैन जो अगर सचिन तेंदुलकर भी रहते थे, वो भी आउट हो जाते तो हमें ये लगता था कि उन्हें ये गलती की वो गलती की। आउट हो जाने के बाद तो ये सब चीजें आसान होता है बोलना, पर फिर भी श्रीलंका प्लेयर्स की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से उन्होंने आज का खेल दिखाया, काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। लेकिन आप मतलब पृथ्वी शॉ का ऐसा डिफेंड क्यों करने लग जा रहे हो? आपको किसी ने बोला था कि भाई पृथ्वी शॉ अच्छे नहीं खेले या कुछ? मैं तो बोलने वाला था, लेकिन आपने तो पहले ही डिफेंड कर दिया। जी नहीं, मैं चाहे जो भी हो, मतलब पृथ्वी शॉ ने बढ़िया खेला वो इनिंग। जब तक 49 रन बनाए थे, बहुत ही सॉलिड लग रहा था, ऐसा लग रहा था अच्छा, और आगे उनकी इनिंग बढ़ सकती है। लेकिन आपको देखना होगा कि आपका कंसंट्रेशन लूज ना हो, जैसे कि आपने कहा था। लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप कहाँ पे इनिंग को लेके जाना चाहते हो। ये तो मतलब आपकी गलती है, आप आउट हुए, वो सिंगल के लिए क्यों जाना? जब मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिंगल के लिए गए और आउट हो गए, वो तो रहता ही है। लेकिन अगर वो लंबा खेल जाते तो इंडिया के लिए ज्यादा मतलब, ये आसानी से मैच इंडिया जीत सकता था, क्योंकि आपको मतलब और 25-30 रन भी ज्यादा एक्स्ट्रा होते तो आपके पास बहुत बढ़िया एक कुशन रहता था, और आप तब भी मैच जीतने के लिए सोच सकते थे। लेकिन 225 थोड़ा बिलो पार स्कोर मैं कहूंगा उसको। जी हाँ। तो श्रीलंका के लिए तो वो ज्यादा इजी हो गया। और कुछ खिलाड़ियों पे तो अब तलवार लटकेंगी भाई। जिस तरीके से मनीष पांडे को या चांस था, लास्ट लास्ट नहीं कह सकते, उनके बाद भी वो अच्छा प्रदर्शन करे तो वो खेलेंगे। लेकिन
जब से वो इंजर्ड हुए थे उसके बाद उनको डायरेक्ट मौका मिला है, लेकिन उन्होंने अच्छे से उसको बुनाया नहीं। हालांकि सेकंड वनडे में वो दुर्भाग्यशाली रहे थे, लेकिन अब उनके पास बहुत एक बढ़िया मौका था। और उन्होंने मतलब एक झटपटा जिसे कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करना चाह रहे थे। मतलब पहली गेंद उन्होंने वैसे ही इनसाइड, पहली गेंद भी मतलब उन्होंने इनसाइड आउट करने के लिए सोचा, और दूसरी गेंद पे भी लगभग सेम शॉट, मतलब कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते थे वो, मतलब वो रन नहीं आ रहे थे या कुछ, तो उनका भी एक है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या सबसे मेन, क्योंकि आप उनके तरफ देख रहे हैं WT20 वर्ल्ड कप के लिए, तो एज अ ऑलराउंडर मतलब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के लिए, एज अ बैट्समैन भी। और उनके 4 ओवर वो किस तरीके से डालते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर उन्होंने 4 ओवर अच्छे से निकाल लिए तो फिर तो इंडिया के बॉलर्स तगड़े है ही बाकी। जी हाँ, देखिए हार्दिक पांड्या पे तलवार तो नहीं लटकी है। हालांकि उनका कंसर्न रहेगा टीम को कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, पर तलवार उन पे लटकी नहीं है। जो आपने कहा मनीष पांडे, तो मनीष पांडे पे मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मनीष पांडे को अब शायद चांस मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब ये परफॉर्मेंस पे आगे जो टीम मैनेजमेंट है वो शायद डिसाइड कर सकती है कि अब मनीष पांडे के साथ उन्हें आगे बढ़ना है या नहीं। हार्दिक पांड्या के साथ जरूर कंसर्न रहेगा टीम को, पर तलवार तो लटकी नहीं है क्योंकि वो एक स्टार प्लेयर है और कभी भी वो वॉक इन कर सकते हैं प्लेइंग 11 में। हाँ, वो तो एक बात हो गई कि मतलब कभी भी खेल सकते हैं, लेकिन आप तो रिसेंट परफॉर्मेंस तो देखोगे ही ना। मतलब अभी समझ लो IPL से पहले अगर इंडिया को अपना स्क्वाड डिक्लेयर करना रहा है तो उसमें तो वो रहेंगे नो डाउट, लेकिन क्या आप प्लेइंग 11 में आप उनको लेना चाहोगे? क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे से बॉलिंग नहीं की, तो अच्छी इन द सेंस कि कुछ ज्यादा रन लुटाने लग गए, जो कि हमने आज भी देखा है। इस वनडे में भी उन्होंने 4 ओवर में 40 के आसपास, मतलब 10 की इकोनॉमी रेट से वनडे में वो लुटा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो मतलब किस तरीके से उनके जो बाउंसर है वो कुछ मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, और उनपे रन ही पड़ रहे थे, जो उनको ज्यादा रहता है कि आके शॉर्ट डिलीवरी डालना। क्योंकि उनके पास अभी वो पेस मतलब थोड़ी कम हो गई क्योंकि उनकी इंजरी की वजह से। अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो क्या आप उनको एज अ बैट्समैन खिलाना चाहोगे? क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा किया IPL में तो जरूर वहां पे रहेंगे, लेकिन अगर अभी तक का IPL देखा जाए तो उन्होंने अच्छा नहीं किया है। तो ये IPL तो डिसाइड करने वाला है कि वो भी क्या हो सकते हैं, या फिर कोई और दूसरा बैट्समैन आप देख सकते हो। हाँ, तो ये तो हो गई वर्ल्ड T20 की बात थी, ये तो हम जरूर जारी रखेंगे। पर आज जो जिस तरीके से श्रीलंका टीम ने परफॉर्मेंस दिया उसके लिए हम भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे, क्योंकि एज अ इंडियन फैन हम भी चाहते थे, मतलब इंडियन फैन होने के बावजूद भी हम ये चाहते थे कि श्रीलंका अच्छा फाइट बैक दे। और अगर उन्होंने आज का मैच जीत भी लिया तो भी हमें थोड़ी बहुत अंदर से खुशी है कि अब जो श्रीलंका क्रिकेट है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। तो एक और बार उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो है T20 सीरीज, जो कि 25 तारीख को मतलब कल से शुरू होने वाला है। जो दूसरा मुकाबला वो 27, और तीसरा T20 मुकाबला 29 को खेला जाएगा। तब हमें देखना होगा कि इंडिया उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देती है। मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं है, एक ही दिन का गैप है, तो भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से होता है और किस तरीके से टीम इंडिया T20 के लिए अपनी टीम उतारती है। मुझे तो मतलब कुछ चेंजेस तो नजर आने वाला है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। खासतौर पर मुझे लगता है स्पिनर्स में आगे नाम है युजवेंद्र चहल, तो शायद खेलेंगे ही। और एक नाम जो आ रहा है वरुण चक्रवर्ती का, शायद उनको आप देखना चाहोगे, क्योंकि दुबई के परिस्थिति में यानी UAE में जो मैचेस खेले जाने हैं मतलब वर्ल्ड कप, उसके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव लग सकते हैं। क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत सारे जो फॉरेनर्स है, मतलब बाहर विदेशी खिलाड़ी, वो सक्षम नहीं थे उनके हाथ से पढ़ने में कि अभी भी उनकी मिस्ट्री जो है वो कायम है। तो शायद वो एक एक्सपेक्टर रहेंगे स्पिन डिपार्टमेंट में। जी हाँ, और साथ ही में ईशान किशन भी वापस आ जाएंगे और हो सकता है कि मनीष पांडे हमें प्लेइंग 11 में ना दिखे और संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ही हमें खेलते हुए नजर आए। जी हाँ। और फिर भुवी भी वापस आ जाएंगे शायद। दीपक चहर भी आपको दिखेंगे। क्योंकि अब आप देखे होंगे वर्ल्ड T20 में जो आपके मेन प्लेयर है, मतलब जो स्क्वाड आप तैयार करोगे,
उन खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका आप देना चाहूँगा। जी हाँ, तो हम इसका भी प्रीव्यू शोज़ लाएँगे टी20 के, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं, तो वो कोई भी चीज़ आप मिस ना करें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।